काम में एक्चुअली इतनी डिस्ट्रैक्टेड थी, इसलिए ज्यादा मिर्ची पड़ गई, वरना दोपहर में तो खाना एकदम सही बना था ना, आपने एकदम फिनिश कर दिया। हाँ। और मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही थी तो मैं टेस्ट नहीं कर पाई, पर टेस्ट सही था ना? बहुत अच्छा था। हम तो सब खा गए हैं ना। हाँ। कुछ भी नहीं बचा दोपहर का तो खाने के डब्बे दीजिए जो गरीबों को देना। तुझे अभी आना था, कब से बुला रही हूँ। 1 मिनट, कौन से डब्बे, कौन सा खाना? अरे वही स्मिता दीदी जो आपने सुबह बनाया था। क्या? मतलब आप दोनों ने मेरा दोपहर का बनाया खाना नहीं खाया? मामुनी प्लीज, मैं तेरा दिल दुखाना नहीं चाहती, मगर तूने सुबह जो बनाया, अभी डिनर जो बनाया, पिछले महीने जो ब्रेकफास्ट बनाया, पिछले साल जो लंच बनाया, वो बहुत खराब था। आई एम सॉरी बेटा, मगर हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए था तुझे। थामा, आप ये क्या कह रहे हो माँ? तुम एक ही चीज अच्छे से कुक कर सकती हो, बहाने, काम चोरी के। मामुनी, मैं तेरा दिल दुखाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मगर जब तक मैं ना तुम्हें सच बताऊं तो तुझे कैसे पता चलेगा तू कहाँ गलत जा रही है, कैसे अपने खाने को सुधारेगी। वैसे झूठ हमें हमेशा कमजोर ही करता है, इसीलिए हम तुझसे अब झूठ नहीं बोलेंगे। थैंक यू रामा, आप नहीं जानते आपने आज मेरी कितनी बड़ी हेल्प कर दी है। अरे थामा, होती है इसलिए। हाँ, तू कहे तो मैं तेरे सारे काम संभाल लूं। हाँ। तुम्हारे फोन का चार्जर ठीक हो गया या वो भी डिफेक्टिव है तुम्हारी तरह? फोन तो कल रात में ही चार्ज हो चुका था, पर मुझे तुमसे मिलकर बात करनी थी। मिस्टर आजान, मैंने तुम्हारे कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत सोचा। बात घुमा फिरा के नहीं कहूंगी, सो योर इट इज। मुझे तुम्हारी नई किताब का कॉन्सेप्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया। लुक मिस्टर आजान, मैं एक एडिटर हूँ, एक ऑनेस्ट रिव्यू देना ये मेरा जॉब है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं नहीं चाहती कि किसी भी कीमत पर तुम्हारी बुक की क्वालिटी नीचे आए। तुम चाहते हो तुम्हारी ये अब तक की बेस्ट बुक हो, पेपरिंग भी यही चाहता है। तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मेरी कहानी की क्वालिटी में प्रॉब्लम है, और ये तुम्हारी सलाह है। जिस इंसान ने 2 दिन पहले पॉपुलर फिक्शन पढ़ना शुरू किया वो आज मुझे मेरी कहानी की क्वालिटी के बारे में सलाह दे रही है। ठीक है मिस्टर रॉय, ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें मेरी कहानी और मेरी कॉन्सेप्ट क्यों पसंद नहीं आया। पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। गो अहेड। लेट्स डिस्कस योर कॉन्सेप्ट। मुझे तुम्हारा कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं पसंद आया क्योंकि ये थोड़ा क्या? बचकाना बोला तो ये बुरा मान जाएगा। बचकाना को और पोलाइटली कैसे बोलूं? थोड़ा इमेच्योर लग सकता है। और क्या क्या लग सकता है? कि मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मैं बस ये कह रही थी कि क्या लास्ट, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है एक बार भी तुम्हें बताना कि वो लड़का उस औरत के बारे में फैंटेसाइज करता है, उसके साथ सोना चाहता है। कहाँ सुना तुमने ये? या एज यूजुअल तुम्हारे दिमाग में अपनी ही कोई सेक्स भरी कहानी चल रही है? One minute. एक ऑनलाइन डेटिंग के जमाने में
जब सब कुछ इतना इजीली अवेलेबल है तो एक 18 साल का लड़का क्यों अपने से 15-20 साल बड़ी औरत से प्यार करेगा? मिस्टर राजदान, ये लड़का टीनेजर है। क्या फायदा उस कैरेक्टर का जब कोई भी टीनेजर उसके साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा। मेरी 5वीं किताब में एक 19 साल की बेहद खूबसूरत लड़की को एक लड़के से प्यार हो जाता है जिसको दिखाई नहीं देता, ये जानते हुए कि वो लड़का उसकी खूबसूरती कभी नहीं देख पाएगा। फिर भी प्यार हो जाता है, क्योंकि प्यार कभी नाप तोल के नहीं किया जाता, बस हो जाता है। लेकिन तुम ये कहाँ समझोगी? तुम्हें तो लग रहा होगा कि उस लड़की की अपनी ही कोई फैंटेसीज होंगी, पर रीडर्स को ऐसा नहीं लगा मिस साहित्य। इनफैक्ट एक 19 साल की लड़की का मुझे मेल आया था ये कहते हुए कि वो उस कैरेक्टर से रिलेट कर पाई, उसकी फीलिंग समझ पाई, इनफैक्ट उस कहानी को लेकर अपनी जिंदगी का एक अहम फैसला ले पाई। और उसके बाद मेरी किताबों की सेल्स यूथ में और भी बढ़ गई। अब तक तो तुम मेरी सारी कहानियां पढ़ ही चुकी होगी, राइट मिस रॉय? इसी किताब के 10 चैप्टर में यही लड़की अपने प्यार का बयान करती है उस लड़के के बारे में। उससे भी तुम कनेक्ट नहीं कर पाई? क्या उसमें भी तुम्हें कोई फीलिंग्स, कोई गहराई नहीं दिखी? तुम्हें पता भी है मैं किस चैप्टर की बात कर रहा हूँ? चैप्टर तो क्या तुम्हें ये भी नहीं पता कि मैं किस किताब की बात कर रहा हूँ, राइट मिस रॉय? किसी भी चीज को बिना समझे, बिना जाने उसके बारे में राय देना सबसे बड़ी बेवकूफी होती है, लेकिन तुमसे तो एक्सपेक्ट किया ही जा सकता है। तुम्हारा काम है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए तुमने मेरी किताबें बिना पढ़े मेरे कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया। एक किताब तक नहीं पढ़ी गई तुमसे, और किस कॉन्फिडेंस के साथ तुम मुझे बता रही हो कि मेरे रीडर्स एकदम से मुझसे कनेक्ट करना बंद कर देंगे। गट्स मिस रॉय, गट्स। और कुछ होना हो, हिम्मत तो है। Sir Razan, I was just trying to explain कि ये मिस्टर राजदान, मैं ये किताब अपनी पर्सनल रीजंस की वजह से नहीं पढ़ पाई। कल ही माँ को हॉस्पिटल से वापस लेकर आई हूँ, उनका ख्याल रखना था, घर का काम था, बस इसीलिए। प्लीज। सर, मुझे लगता है ये वाला मीम ना बहुत ज्यादा चलेगा। नहीं देव, ये ना बहुत कॉमन है। सर आप ये वाला देखो, एकदम न्यू फ्रेश। नहीं आ रहा, ये वाला ज्यादा अच्छा है। नहीं, ये वाला देख। अभी चलो जी ये हाँ, देखिए। एक मिनट। पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम लोग दोनों मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो। सर ये सब अप्रूवल माया मैम देती थी, अभी वो लीपर है ना, तो फैसला तो आप ही को लेना पड़ेगा ना। फैसले? चलो निकलो यहाँ से। अभिमन्यु, गुड टू सी यू। माया कहाँ है? गॉड, पता नहीं अभिमन्यु राजन कहाँ चला गया। अस्मिता, हाँ? क्या हुआ? अभिमन्यु को क्यों ढूंढ रही है? फिर से कुछ गड़बड़ कर दी क्या तूने? अरे नहीं यार, वो खुद भी तो टाइम बम जैसा है, जब देखो फटने के लिए रेडी रहता है। और पता नहीं हमेशा मैं ही क्यों फंस जाती हूँ, पार्किंग लॉट में हो या आज जैसे उसकी नॉवेल ना पढ़ पाना। कभी कभी तो लगते थे कि वो फॉरवर्डेड मैसेजेस होते थे ना कि आगे भेजो वरना 20 इयर्स तक बैड लक। मुझे लगता है ये सब उसी का नतीजा है, भेज देना चाहिए था। चल मैं से ढूंढती हूँ। माया एक हफ्ते की छुट्टी पर है, लेकिन फिलहाल तो मैं सब कुछ संभाल रहा हूँ यहाँ पर। सो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हो। तुम मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे? क्रिएटिव इशू है। अभिमन्यु, मैं जानता हूँ मैं बिजनेस माइंडेड हूँ, लेकिन मेरी क्रिएटिव स्किल्स भी काफी शार्प है। तुम्हें मेरी 5वीं किताब याद है? दीप्ति का कैरेक्टर, ब्यूटी आइकन, जिसको एक ऐसे लड़के से प्यार हो गया था जो देख नहीं सकता। ऑफ कोर्स याद है मुझे। वो कैरेक्टर बड़ा अच्छा था। वो कुछ याद नहीं है, ना ही तुमने कहानी पढ़ी है। I'm sorry अभिमन्यु, लेकिन मुझे शब्दों से ज्यादा नंबर समझ आता है। लेकिन I'm sure अस्मिता can help you. I'll just call. वाह ग्रेट। जिसकी शिकायत है कि मैं तुम्हारे पास आया हूं, तुम उसी को बोल रहे हो कि मैं उससे जाके मदद मांगू। क्लियरली पेपरिंग को माया की जरूरत है। अब क्या किया उसने? उसने मुझसे झूठ बोला कि उसने मेरी सारी किताबें पढ़ ली हैं, पर फैक्ट यह है कि उसने मेरी एक भी किताब नहीं पढ़ी है।
कैसा अनप्रोफेशनल बिहेवियर है ये? ऐसे करेगी मेरी किताब एडिट? बोल भी किसे रहा हूं जिसने खुद मेरी एक किताब नहीं पढ़ी है। मनु, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं अभी उसे बुला लेता हूँ। आई एम श्योर शी कैन एक्सप्लेन। अस्मिता अपने काम को लेकर बहुत ही डेडिकेटेड और सीरियस है। उसने ऐसी लापरवाही पहले कभी नहीं की है। अब मैं उसे फोन करके बुलाता हूँ। अस्मिता को अंदर भेजो अभी। अनिर्बान, अनिर्बान, सर चकरा रहा है मेरा। ऐसा क्या करवा रहे हो? थोड़ा काम करवा रहा हूँ। तो बाद में भी तो कर सकता है ना। बोलो इसे बंद करो। अरे पूरी दुनिया हिल गई है मेरी कल के हैंगओवर की वजह से। I'm sorry, मैं जानता हूँ कि कुछ तो गलत किया है मैंने, इसलिए तुम इतना नाराज हो। लगता है कनेक्शन लूज हो गया। मैं चेक करके आता हूँ। हाँ, सही कह रहे भैया, कनेक्शन सही में बहुत बिगड़ गया। जाइए चेक करके आइए। अब एक कारपेंटर से हमें अपना रिलेशनशिप छुपाना पड़ेगा। ऐसा क्यों? ऐसा कब तक चलेगा रिजवान? अनिर्बान, तुम जानते हो ना क्यों? हाँ जानता हूँ मैं, ताकि तुम लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर सको, उनके करीब आ सको, उन्हें किस कर सको। अनिर्बान कम ऑन, कैसी बात कर रहे हो? वो तो सिर्फ मेरी बेइज्जती है, और अब मैं नहीं झेल सकता, ना मैं झेलना चाहता हूँ। अब अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो ना, तुम्हें सब कुछ सच सच बताना होगा। बहुत हो चुका रिजवान। कितनी बार हम यही बात करेंगे अनिर्बान? कितनी बार? हाँ, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और मैंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। एक सेकंड में मेरी ऑडियंस का नजरिया बदल जाएगा मेरी तरफ अगर ये सच बाहर आ गया तो। तुम समझते क्यों नहीं हो? मेरी फीमेल फैन फॉलोइंग, मेरा स्टेटस, मेरी रेपुटेशन सब खत्म हो जाएगी। और वो राजदान, वो तो कब से इस नंबर 1 पोजीशन पे आने के लिए पागल हो रहा है। कुछ भी कर सकता है वो। अनिर्बान, अगर ये सच बाहर आ गया ना, तो वो ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं देगा। प्यार करते हो ना तुम मुझसे? प्यार करते हो कि नहीं? तो इतना तो समझ सकते हो ना। भरोसा करो मुझ पर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। यस पीटर। अस्मिता, मुझे तुमसे इतने अनप्रोफेशनल बिहेवियर की उम्मीद नहीं थी। आई नो पीटर, मुझे मिस्टर राजदान को सब कुछ पहले बता देना चाहिए था। पर मेरी फैमिली इमरजेंसी की बात पूरे ऑफिस में पता है, और उसके बाद भी मैं ऑफिस आ रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ, और उसके बाद भी आप मुझे अनप्रोफेशनल बुला रहे हो। आई अंडरस्टैंड। लेकिन अभिमन्यु कह रहा था कि तुमने उसके कॉन्सेप्ट्स का मजाक उड़ाया बिना सोचे समझे। अगर तुम्हारे पास वक्त नहीं था तो बता देती। What kind of careless behavior is this? नो पीटर, ये केयरलेस बिहेवियर नहीं है। मैंने पूरे इंटरेस्ट के साथ इनका कॉन्सेप्ट सुना, उसे समझा, पर अब मैं मिस्टर राजदान का दिल रखने के लिए कुछ भी तो नहीं कह सकती ना। मेरे कुछ वर्क एथिक्स हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने काम के लिए। अगर मुझे उनका कॉन्सेप्ट नहीं पसंद आया तो मैं क्या कर सकती हूँ? प्लीज टेल मी। अस्मिता, पीटर, पॉलिटिकली करेक्ट होना बंद करो। अगर तुम हम दोनों का ही साथ देने वाले हो तो मुझे नहीं लगता तुम यहाँ पे कोई मैटर सॉल्व कर पाओगे। इसलिए प्लीज माया को बोलो कि ऑफिस आए। अभिमन्यु, माया घर पर है। हमारी बेटी की तबीयत खराब है तो वो उसका ख्याल रख रही है। तुम्हें लगता है कि बुखार सिर्फ माँ के घर पे रहने से ही ठीक होगा? तुम भी तो घर पे रह के अपनी बेटी का ख्याल रख सकते थे। क्योंकि क्लियरली यहां तो तुम कुछ मैनेज कर नहीं पा रहे हो। मैंने और माया ने डिसाइड किया था कि आज हम 1 पेज कॉन्सेप्ट फाइनलाइज करेंगे। उसका इनपुट बहुत जरूरी है इस प्रोसेस में, और उससे डिस्कस करने के बाद ही मैं आगे लिख पाऊंगा। माया का दिमाग बहुत शार्प है, बहुत तेज चलता है क्रिएटिवली भी,
इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें घर जाना चाहिए और माया को ऑफिस भेज देना चाहिए। वैसे भी आई थिंक तुम्हें एक ब्रेक की जरूरत है। पॉइंट टेकन। I'll make sure माया कल से ऑफिस ज्वाइन कर ले। लेकिन आज के लिए तो मैं ही हूं। सो बच्चों की तरह लड़ना बंद करो और सिर्फ एक दिन के लिए मेरे साथ काम चला लो। उसके लिए मिस रॉय से कहो कि मेरी सारी किताबें पढ़ें और मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। Of course। मैं आज ही आपकी सारी किताब पढ़ लूंगी। मुझे तुम पे कोई भरोसा नहीं है मिस रॉय, आज से नहीं, इनफैक्ट अभी से। और मेरे सामने तुम मेरी किताब पढ़ोगी एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ o'clock। टर्न ना हो गए, गधा मजदूर हो गए। शोरूम से लैडर लाओ, प्ले कार्ड्स लाओ, हद है यार। क्या हुआ आर्या? क्या चाहिए तुम्हें? तुम स्टोर रूम में क्या कर रही हो? अब वो कुछ नहीं, बस मुझे थोड़ा पर्सनल काम था। I'll see you outside, okay? जब तुम रेडी हो, कोई जल्दी नहीं है। क्या आप मुझे ऐसे ही घूरते रहोगे? जब लेडी स्टूडेंट होमवर्क नहीं करते तो टीचर्स को सर पे बैठ के काम करवाना पड़ता है, तुम्हें तो पता ही होगा। रूमर अमोला? रिजवान और बानी अपनी अगली किताब रिलीज कर रहे हैं और रिलीज डेट है। तुम्हें मुझे अभिमन्यु की बुक के बारे में सब कुछ बताना होगा। कॉन्सेप्ट नोट, प्लॉट पॉइंट, बीट्स, सब कुछ। लेकिन प्रेस में जाने से पहले बोल भी दो। इससे ज्यादा अंदर रखोगे तो पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। कहो। मेरे कॉन्सेप्ट की चीट फाड़ करते वक्त तो मुंह बंद नहीं हो रहा था, अब तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही। तुम्हारी किताब की रिलीज के 2 दिन पहले रिजवान और बानी अपनी नई किताब रिलीज कर रहे हैं। पब्लिसिटी लेना चाहते हैं सारी तुम्हारी। मेगा स्टार अबीर कपूर लॉन्च पे परफॉर्म करेगा, ऐसी भी रूमर्स हैं। तो अच्छा ही है, उसको जरूरत भी है। जब तक मेरा नाम या किसी बड़ी सेलिब्रिटी का नाम उसके साथ नहीं जुड़ेगा तब तक उसकी किताब कैसे बिकेगी। और तुमने सुना ही होगा, खाली बर्तन सबसे ज्यादा खनकते हैं। आप कुछ छिपा रही हैं क्या मिस रॉय? इश्क जिंदगी, ओ इश्क तू मेरा, इश्क ही खुदा।
इश्क